जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सवाल था आपकी बार किसकी सरकार, और यह फैसला बिहार की जनता ने सुना दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन ने बिहार में वापसी की है। इस बीच एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ 122 के मैजिक फिगर से कहीं आगे 190 तक। रुझानों में फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नंबर 2 पर जेडीयू, आरजेडी नंबर 3 पर चली गई है, एलजेपी नंबर 4 पर। कांग्रेस की दशा बेहद खराब, सिर्फ 6 सीटों पर है। तेजस्वी यादव लगातार 2-3 राउंड में पिछड़ने के बाद एक बार फिर से बढ़त बना रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की दशा बहुत ही खराब है। 143 सीटों पर लड़ने के बाद मात्र 36 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। कांग्रेस ने महागठबंधन की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 10% का स्ट्राइक रेट, 61 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है कांग्रेस। बीजेपी 85, जेडीयू 75, एलजेपी 22। चिराग पासवान की पार्टी ने कमाल कर दिया है। 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 तरीके से स्ट्राइक रेट एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का देखने को मिला है। और यह देखिए एनडीए का आंकड़ा 190, जो एक बार 200 को भी पार कर गया था। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आंकड़ा बता रहे हैं। जो आंकड़ा बता रहा है वो ये कि आरजेडी की दशा बहुत खराब है। 36, कांग्रेस 61 सीटों पर लड़कर मात्र 6 सीटों पर, वीआईपी मात्र 1 सीट पर, लेफ्ट जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा वो 7 सीटों पर, और आईआईपी का खाता नहीं खुला है। इधर देखिए स्ट्राइक रेट बीजेपी का 85% से ऊपर, जेडीयू 75%, और वहीं पर लगभग इतना ही स्ट्राइक रेट एलजेपी का। और इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी ऐसा ही कुछ प्रदर्शन किया है। तो नतीजे जो है, अब क्योंकि काउंटिंग को काफी समय हो गया है, यहां से बहुत परिवर्तन होने वाला नहीं है। महागठबंधन 50 से भी नीचे चला गया है। हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी जुड़ गए हैं। कृष्ण बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी पसीना बहाकर आए थे बिहार में, आज परिणाम देखकर कैसा लग रहा है? देखिए, पसीना मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, एनडीए का पूरा नेतृत्व पसीना बहा रहा था। और लोगों की लगातार इच्छा के अनुसार हमने पिछले 20 साल काम किया है। हरियाणा, बिहार जिस प्रकार से पटरी से उतरा हुआ प्रदेश था, बीमारू प्रदेश था, उसको मजबूत करने का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 22 घंटे बिजली दी, महिलाओं का सम्मान किया, किसान की फसल खरीदी, और किस प्रकार का बिहार के अंदर जो जंगल राज था उस पर हर प्रकार की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को सुरक्षा देने का जो वादा किया था उसमें हम सफल रहे। महिलाओं का जो सम्मान की बात की थी वो हमने देने में हम कामयाब रहे। लोगों ने विश्वास किया और डबल इंजन सरकार पर नीतीश जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का लोगों का मन बन चुका था। बेदी साहब, ये एक सवाल ये है कि क्या इतने प्रचंड बहुमत की उम्मीद थी आपको, या लग रहा था 140-45 एग्जिट पोल दे रहे थे, ये तो 200 के पास पहुंच गए आप? मुझे नहीं पता कि आपने मेरा मन किस प्रकार से पढ़ लिया। मेरा आंकड़ा यही था, 142, 43, 45 तक मैं लास्ट तक पहुंच रहा था। हाँ। और मैंने जो बाइट दिया या इंटरव्यू दिए उसमें मैं बोल रहा था कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में सरकार बना लेंगे। हाँ। परंतु ये तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर बढ़ गए। बिहार की जनता का, मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद। वहां के लोगों ने जो विश्वास किया और प्रजातंत्र की मजबूती की और देश को लेकर, वो प्रदेश को लेकर जाने का उनका जो निश्चय था, उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। जी बेदी साहब, अब ये हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष ने एक बढ़त बनाई थी आपके ऊपर साइकोलॉजिकल, आपको लग रहा है वो बिखर गया मामला, और लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो एक तुक्का था? बिहार हरियाणा का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट था देश की राजनीति का।
बहुत से लोग अपने अभिमान में डूबे हुए पड़े थे कि हमने तो हरियाणा में 70 सीटें जीतेंगे, 75 सीटें जीतेंगे। पसीना बहाने की बजाय आपस में लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। अपने नेताओं को ही पार्टी से इतना घमंड में चूर हो गए कि किरण चौधरी को चलते चुनाव में पार्टी से निकाल दिया, शैलजा जी को घर बिठा दिया, रणदीप सुरजेवाला को एक विधानसभा तक उन्होंने फ्रीज कर दिया, कैप्टन अभय सिंह यादव को पूछा तक नहीं, केवल और बाप बेटा ही चलाएंगे। और इस प्रकार का उन लोगों का व्यवहार था। और चलते चुनाव में जिस प्रकार से शमशेर गोगी जैसे नेता बोल रहे थे कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे और फिर जहां जाके जनता देखेंगे। फिर नीरज शर्मा ने बयान दिया 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। परंतु कांग्रेस नेतृत्व में आज तक भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन लोगों ने चुनाव के दौरान इस प्रकार की बयानबाजी की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी होगी। अरे उन नेताओं की लगाम लगानी चाहिए थी। जिन लोगों ने शैलजा जी को अपमानित किया, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो जिन लोगों की वजह से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, अब संपत सिंह किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन लोगों को और पुरस्कृत किया जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा। तो अब और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, एनडीए पर। तो ये जो प्रचंड बहुमत आ गया है, इसके बाद ईवीएम हैक, वोट चोरी, एसआईआर, कौन से मुद्दे उठाएगा विपक्ष आपके लिए? ये मुद्दे तो यदि थोड़ी सी उनके अंदर इंसानियत है और कोई लोकतंत्र पे थोड़ा बहुत विश्वास है, उनको तो चैनल और टीवी पे आना भी नहीं चाहिए। अब आरोप लगाने के लिए आ भी जाए तो सुन कौन रहा उनके आरोप। अच्छा बेदी जी, ईमानदारी से बताइए, जो स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में चुनाव में थी, वही वहां बिहार के अंदर भी थी। राहुल गांधी 4 दिन नारा लगा के आ गया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद बिहार में घुसा भी नहीं जाके। भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व 10 से 12 हमारे मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मिनिस्टर प्रदेशों के वहां पर एक एक सीट के ऊपर हम मेहनत कर रहे थे और वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो अब आरोप लगाएंगे तो लोग सुनेंगे क्यों उनकी बात को? अच्छा ये बताइए, आप जब वहां घूम रहे थे, आपने क्या सेंस पकड़ा पब्लिक का, क्या मूड था? वो लोग लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उनका विश्वास था कि नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया। शराबबंदी के बावजूद भी वहां पर किसी प्रकार का अफरा तफरी का, कानून व्यवस्था का ही भंग नहीं थी। 22-23 घंटे बिजली देहात में लोगों को मिल रही थी, अच्छी फसलों के रेट मिल रहे थे और सड़कों का बहुत सुदृढ़ीकरण वहां पर हुआ। नए उद्योग वहां पर लग रहे हैं। जितनी नई पीढ़ी है उन लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वहां की सरकार कर रही है। लोगों का वो जंगल राज को भूलने का मन था, जंगल राज भुगता है उन लोगों ने। अपहरण और डकैतियां वहां पर एक कारोबार था, उससे पीड़ित थे लोग। उनको डर था कि कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई सरकार बनती है या यूपीए या इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो वही स्थिति फिर न पैदा हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है, अब तो आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी को किस रूप रंग में देखा जाए, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी? देखिए, ये जो चीज आप सोच रहे हो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ बधाई देने का दौर चल रहा है। नेतृत्व ने निर्णय किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व लड़ा। पहले भी हमने नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है। कितनी सीटें थी नीतीश जी की? तब तो 40 के आसपास थी। नहीं, फिर भी सबसे बड़ा दल आरजेडी थी ना, अब तो सबसे बड़ी पार्टी आप हो गए। नहीं, आरजेडी बड़ा दल कहाँ थी? नंबर बीजेपी बड़ा दल थी, सबसे ज्यादा सीटें उसकी थी। नहीं, गठबंधन में तो बीजेपी बड़ा दल थी। नहीं, अरे सर, अब तो पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आप हैं। तो इसको मैं दूसरे वे में कह रहा हूं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे थे, नीतीश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और मेरे केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है सभी का बड़ा फैसला है। ठीक है, तो अंत में बहुत बहुत बधाई आपको। चलते चलते बस ये बताइए कि अभी इस चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत अखिलेश यादव सक्रिय थे और बता रहे थे कि परिणाम कैसे आएंगे। अब यूपी का चुनाव भी दूर नहीं है। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने जनादेश दिया है, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जनता टीवी पर हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर की। एनडीए 190, महागठबंधन 49, 48% से ज्यादा का वोट शेयर एनडीए का।
बहुत बड़ा वोट शेयर है, 10% का गैप है महागठबंधन से। खुद अभी आप सुन रहे थे तो कृष्ण बेदी मंत्री वहां घूम रहे थे तो 140-45 मानकर चल रहे थे। 190 एनडीए, 85 सीट 101 पर लड़कर 85 पर बीजेपी, 101 सीट लड़कर जेडीयू 75, 29 सीट लड़कर एलजेपी 22, 6 सीट लड़कर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4, आरजेडी 143 सीट लड़कर 36, कांग्रेस 61 सीट लड़कर मात्र 6, वीआईपी मात्र 1 सीट, लेफ्ट 7 पर सिमटा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार